नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ योग, योग की प्रथाएं। योग के प्रकार, योग के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं। योग तत्ववेत्ता परम पूज्य महर्षियों ने योग साधना की 4 स्वतंत्र शैलियों का उपदेश दिया है। योग मार्ग में भगवान प्राप्ति के लिए सोपान बताए गए हैं। योग साधना शैलियों के नाम हैं मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। योग की उच्च अवस्था समाधि, मोक्ष, केवल्य आदि तक पहुँचने के लिए अनेक साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधनों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा। उसी को योग के प्रकार से जाना जाने लगा। योग की प्रामाणिक पुस्तकों में शिव संहिता तथा गौरक्ष शतक में योग के 4 प्रकारों का वर्णन मिलता है: मंत्र योग, हठ योग, लय योग एवं राज्य योग। मंत्र योग। मंत्र का सामान्य अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्रः। मन को पार कराने वाला मंत्र ही है। मंत्र योग का संबंध मन से है। मन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मनन इति मनः। जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग है। मंत्र योग के बारे में योग तत्वोपनिषद में वर्णन इस प्रकार का है: अल्प बुद्धि साधक मंत्र योग से सेवा करता है, अर्थात मंत्र योग उन साधकों के लिए है जो अल्प बुद्धि हैं। मंत्र से ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। मंत्र शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। मंत्र में साधक जप का प्रयोग करता है। मंत्र जप में 3 घटकों का काफ़ी महत्व है। वे घटक उच्चारण, लय व ताल हैं। तीनों का सही अनुपात मंत्र शक्ति को बढ़ा देता है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाली जितनी क्रियाएं हैं, इन्हीं में से मंत्र योग एक है। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में मंत्र का उपयोग बहुत ही प्राचीन परंपरा है। शास्त्रों में मंत्र को मन को वश में करने वाली शक्ति रूपेण वर्णित है। मंत्र में विभिन्न अक्षरों से बने शब्दों को एक इस ढंग से उच्चारित किया जाता है जो साधक के मन एवं मस्तिष्क पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। मंत्र का बार बार उच्चारण करने से जिस प्रकार शांत तालाब में कंकड़ फेंकने से तरंग उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार मन में असंख्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। इससे साधक का मन एवं मस्तिष्क झंकृत होता है। चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। थोड़े समय में समाधि और उसके फलस्वरूप साधक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्था में जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण होकर स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसी साधना को योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों का जितना जितना निरोध होता जाता है, उतना उतना ही अज्ञान मूलक तत्वों का नाश होकर आत्मस्वरूप का विकास होता है और चित्त की वृत्तियों के संपूर्ण रूप से नाश हो जाने पर जीव के जीवन का कारण नष्ट हो जाता है और तभी स्वरूप या आत्मस्वरूप का पूर्ण विकास होता है।
मंत्र योग की अवस्था महागोद समाधि में साधक को जो सफलता प्राप्त होती है, उन सफलताओं का साधक की चित्त वृत्तियों के नष्ट होने में सहायक होती है। मंत्र का जाप और ईश्वर रूप का चिंतन करना ही मंत्र योग है। मंत्र शब्द का अर्थ है मनन विज्ञान, विद्या तथा ज्ञान। मंत्र वह गुप्त भाषा या विद्या है जिसका मनन करने से साधक को दुख के घात प्रतिघात से सुरक्षा मिलती है। मंत्र चिंतन प्रक्रिया के ध्वनिमात्मक रूप का नाम ही मंत्र है। विभिन्न ध्वनियों के समूह को मंत्र कहा जाता है। जिस शब्द या शब्द समूह के उच्चारण से देवीय शक्ति की अनुग्रह प्राप्त होती है, उसे मंत्र कहते हैं। शिव शक्ति एवं आत्मा के एक के रूप को मंत्र कहते हैं। जिस शब्द शक्ति द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो, उसे मंत्र कहते हैं। संक्षेप में मंत्र किसी शब्द अथवा समूहों की वह ध्वनि है जो अपने उच्चारणकर्ता में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिसके प्रभाव से वह इच्छित कामना पूर्ण कर पाने में समर्थ होता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति प्राण है। मंत्र का प्रयोग प्राण पर विजय प्राप्त करना है। प्राण शक्ति पर विजय प्राप्त कर मंत्र साधक शक्ति पुंज बन जाता है, तब वह चित्त वृत्तियों के निरोध में सफल होने लगता है। इस प्रकार साधक अंतिम सीढ़ी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है एवं इसको प्राप्त करने के पश्चात साधक आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। इस दशा में जीव मुक्त कहलाता है। मंत्र योग द्वारा मंत्रों के अक्षर को उच्चारित करते हुए नासारंध्र से बहने वाली प्राण वायु की ओर दृष्टि रखी जाती है। मंत्र योग में मंत्र अक्षरों का तेजोमय रूप दिखाई देना ही सिद्धि है। मंत्र योग के प्रमुख आचार्य देवऋषि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति आदि आचार्य हुए हैं। मंत्र योग का सिद्धांत यह है कि परमात्मा से भाव और भाव से नाम रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है। इसीलिए जिस क्रम के अनुरूप सृष्टि हुई है, उसके विपरीत क्रम से ही लय होगा, अर्थात परमात्मा से भाव और भाव से नाम रूप द्वारा सृष्टि है। इस सृष्टि क्रम में जीव संसार बंधन में फंस गए हैं। उन्हें मुक्ति लाभ करने के लिए प्रथम नाम रूप का आश्रय लेकर नाम रूप से भाव में और भाव से भावग्राही परमात्मा में चित्त वृत्ति का लय होने पर ही मुक्ति संभव है। इसीलिए नारद आदि महर्षियों में नाम और रूप के आलंबन से साधन की विधियां बतलाई गई हैं। इसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र योग का विस्तार और महिमा सबसे अधिक है। सनातन वैदिक मूर्ति पूजा और पीठ विज्ञान मंत्र योग के अनुसार ही सिद्ध होते हैं। कुछ मंत्र रोगनाशक और कुछ भाग्यवर्धक होते हैं। कुछ मंत्र मारक, उच्चारण, वशीकरण, शांति कर्म आदि कार्यों के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से मंत्र योग के योग साधन प्रणाली के अनेक अंग हैं। उनमें से मंत्र योग के प्रमुख 16 अंग बताए गए हैं। पहला भक्ति, दूसरा शुद्धि, तीसरा आसन, चौथा पंचांग, पांचवा आचार, छठवा धारणा, सातवां दिव्य, आठवां देश
सेवन, 9वां मुद्रा, 10 दर्पण, 11 हवन, 12 बलि, 13 योग, 14 जाप, 15 ध्यान और अंतिम 16 समाधि। अनेक शास्त्रों में इन 16 अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन पाया जाता है। भक्ति का विस्तार तो सभी भक्ति शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। पहला, भक्ति। भक्ति के अनेक भेद हैं, जैसे नवधा भक्ति। भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला, बेधि या विधि। दूसरा, रागात्मिका या रस में डूब जाना। तथा तीसरा, परा या परम आनंद देने वाली। दूसरा, शुद्धि। शुद्धि के अनेक भेद हैं, जैसे किस दिशा में बैठकर साधना करना, उसे काया शुद्धि, दिक् शुद्धि, स्थान शुद्धि, मन शुद्धि कहते हैं। आसन। कैसे आसन पर बैठना चाहिए? मृगचर्म, कुशासन आदि आसनों पर बैठना चाहिए। विशिष्ट आसन लगाकर जाप करने से विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पंचांग सेवन। अपने इष्ट की गीता, सहस्त्र नाम, स्तव, कवच और हृदय पंचांग हैं। विष्णु, गणेश, दुर्गा, शिव एवं सूर्य, इन 5 देवी देवताओं के नाम स्मरण करने से, कवच पाठ इत्यादि से पंचांग सेवन संपन्न होता है। आचार। आचार के तंत्र और पुराणों में अनेक भेद कहे गए हैं। मंत्र योग में 3 प्रकार के आचार बताए गए हैं। पहला वाम, दूसरा दक्षिण तथा तीसरा दिव्य। पहला प्रकृति की ओर, दूसरा निवृत्ति की ओर तथा तीसरा मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। 6 धारणा। मन को बाहर मूर्ति में या अंदर लगाने को धारणा कहते हैं। यह 2 प्रकार की है। बाह्य धारणा में चित्त को लगाना तथा अभ्यांतरिक धारणा, यह अंतः जगत के सूक्ष्म द्रव्यों में चित्त को लगाना है। 7 दिव्य सेवन। जिन स्थानों में पीठ बनाकर पूजा की जाती है उन्हें दिव्य देश कहते हैं। ये स्थान 16 माने गए हैं, अंदर और बाहर, जैसे नाभि स्थान, हृदय स्थान आदि। 8 प्राण क्रिया। शास्त्रों में प्राणायामों के अतिरिक्त शरीर के नाना स्थानों में प्राण को ले जाकर साधना करने की आज्ञा दी है। ये सब साधन प्राण क्रिया कहलाते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक के साथ मंत्र जप करने से सिद्धि शीघ्रता से प्राप्त होती है। 9 मुद्रा। न्यास आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। मंत्र योग में अपने अपने इष्ट को प्रसन्न करने की जो चेष्टाएं हैं वो मुद्रा कहलाती हैं, जैसे योनि मुद्रा आदि। 10 तर्पण। विशेष पदार्थ द्वारा इष्ट देव का तर्पण किया जाता है। 11 हवन। अग्नि में आहुति को हवन कहते हैं। 12 बलि। बलि 3 प्रकार की होती है। आत्म बलि, अहंकार आदि की बलि, इंद्रियों की बलि व काम क्रिया आदि की बलि। 13 योग। योग के 2 प्रकार, अंतर योग और बाहिर योग हैं। 14 जप। अपने इष्ट के नाम को जपना जप कहलाता है। जप भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाचिक, जो उच्चारण सहित हों तथा आसपास सुनाई दें। दूसरा उपांशु, जो सिर्फ साधक को सुनाई दें। और तीसरा मानसिक, जो साधक को भी न सुनाई दें। 15 ध्यान। इष्ट के रूप में ध्यान को मन के द्वारा करने से जो साधन होता है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान से बंधन मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16 समाधि। इष्ट के रूप का ध्यान करते करते अपने को भूल जाने से
जो एक अवस्था प्राप्त होती है, यही मंत्र योग की समाधि है। मंत्र सिद्धि के साथ साथ देवताओं को मन में लय करने के बाद जब मन, मंत्र व देवता का स्वतंत्र बोध नहीं रहता है, तीनों एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्येय और ध्यान सभी एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तो इस अवस्था को महाभाव समाधि कहते हैं। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय की। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय पर चर्चा जारी रहेगी। योग प्रथाओं के परिचय का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे यानी डॉक्टर रचना जैन के साथ अगले वीडियो तक। सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।